तो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीडीपी की ग्रोथ रिपोर्ट आ गई साहब। पहला क्वार्टर अप्रैल से जून दुनिया की वर्स्ट G20 कंट्रीज में -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ये करीब करीब -24% हो गया साहब। -23.9 -24%। इकॉनमी तो पहले ही गर्त में थी। पिछले 40 साल तो छोड़िए, पिछले 73 सालों में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं आई थी। जो लास्ट तिमाही थी जनवरी से मार्च में, तभी 3.1 की ग्रोथ थी। अब ग्रोथ -23.9 है। जबरदस्त झटका। -15-16 की बात तो सारे ही कर रहे थे। मेरा अंदाज़ा ये था कि ये करीब करीब 20-25 के आसपास होगी और ये वहीं आई है। जबकि मैंने एक एपिसोड सुबह डाला था, इसमें मैंने डाउट किया था कि भारत सरकार इंटरफेयर कर सकती है और डेटा मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन शायद वो बात कर नहीं पाए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने सही डेटा दे दिया -24% का, -23.9 एग्जैक्टली। ये हालात इस ओर लेके जा रहे हैं कि जहां पे हमारी एनुअल जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो एनुअल जीडीपी की ग्रोथ होगी, वो -5 और -10 के बीच में होगी। अब ये तय हो गया। इसमें अब कोई भी शक वाली बात नहीं बची है। सरकार जो मर्जी कहे, सरकार जितना मर्जी आपको झूठे आंकड़े दे, आश्वासन दे, ये सच है। एक तो टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन इतना भारी। अब ये लॉकडाउन की वजह से पूरी हिंदुस्तान के उद्योग धंधे बंद हो गए, सर्विस बंद हो गई, सब कुछ तो बंद कर दिया मोदी जी ने, और उसके हिसाब से देश भी डूब गया। अब देश को वापस से तैराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तैरना आता नहीं है, सी रफ है, तो कैसे तैरोगे? आरबीआई ने कहा था कि 21.5% की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये उसको भी ज़्यादा क्रॉस कर गई है। और कहीं ना कहीं जो कुछ और केयर रेटिंग थी वो 20% और एसबीआई -16.5% की गिरावट की आशंका व्यक्त कर रहा था। कमाल की बात यह है कि इसको भी सरकार मंदी नहीं बोल रही है, रिसेशन। इतनी ज्यादा नर्वस है कि अब रिसेशन का वर्ड यूज करने से भी डर लग रहा है। अगर ये रिसेशन नहीं है तो क्या है? बल्कि इससे बेटर सिचुएशन के अंदर रिसेशन होता है, और सरकार कहती कि नहीं नहीं, हम रिसेशन में नहीं फंसेंगे। तो सरकार आजम, जरा हमें अपनी डेफिनेशन तो बताइए कि रिसेशन होता क्या है अल्टीमेटली। अगर ये रिसेशन नहीं होता तो फिर क्या रिसेशन होता है? ये बात कुछ गले में से हजम नहीं होती है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार, इवन सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहे, कहीं ना कहीं मोदी सरकार अब खुद को दोष कैसे दे? वो तो देगी नहीं कभी, अपना गलती तो मोदी सरकार मानती नहीं कभी। अब इस साल जो, या पिछले कई साल से इकॉनमी का डाउनफॉल है, उसके लिए तो पहले नेहरू जी को बदनाम किया जाता था। अब इस साल इन्होंने सोचा कि अब तो नेहरू से भी गुजारा नहीं चलेगा, अब भगवान को बोलो। एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का किया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ये जो कुछ किया भगवान ने किया। ऐसा कैसे हो गया सरकार आजम? पंडित नेहरू ने नहीं किया क्या? इंदिरा गांधी ने नहीं किया क्या? कांग्रेस ने नहीं किया? 6.5 साल के बाद अब याद आया कि भगवान भी है, तो अब उसको दोष दो कि ये भगवान का किया हुआ है। वाह रे मेरी सरकार, वाह वाह। अब भगवान को भी फंसा रहे हो। लगता है भगवान बीजेपी वाला नहीं है, तभी भगवान के ऊपर दोष आ रहा है। भगवान को भी लगता है मस्का लगाना पड़ेगा कि भाई बीजेपी ज्वाइन कर लो, आप भी बीजेपी के भगवान बन जाओ, तो फिर अगली बार सरकार सोचेगी किसको दोष देना है। ये हालात हैं देश के, और जो हमने कहा कई महीनों से कहते आ रहे हैं
वो बिल्कुल सच हुआ। यही भारत के हालात हैं, आगे भी फंसे रहेंगे, सुधरने वाले नहीं हैं। शुक्रिया आपका।